हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो आज जो है 3 सितंबर है और आपको मैंने पहले ही इस चीज के बारे में बता दिया था कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो 3 सितंबर यानी कि आज से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो है 11 बजे से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्री सीट एलोकेशन वाला जो राउंड है जिसमें आप जो है चॉइसेस को लॉक करोगे। ठीक है, जो भी एम्स हैं आपके, सीट मैट्रिक्स के बारे में मैंने वीडियो कल अपलोड कर दी थी, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। और अगर आप सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो 3 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक जो है आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी है। तो आज जो है 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इसका जो प्रोसेस है। वो कैसे करना होगा उसके ऊपर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह डिस्कस करने वाला हूं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो आपको काउंसलिंग में चॉइसेस फिल करने से पहले पता होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उन रूल्स को अच्छे से नहीं समझते हो तो फिर आपको जो है पेनाल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, अप टू ₹1,00,000। तो इसलिए आप जो है सारे रूल्स को अच्छे से समझ लें कि कैसे आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होगा और आप क्या गलती ना करें जिससे आपको जो है कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, तो आज से जो वो स्टार्ट हो जाएगा, 6 सितंबर लास्ट डेट है। इस चीज को आप अभी अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और चॉइसेस कैसे फिल करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन, एम्स एंड सब्जेक्ट और स्पेशलिटी प्रोसेस फॉर एमएससी नर्सिंग 2022 सेशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी देखो, एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन लिस्टेड इन द रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो रिजल्ट में जिसका नाम था, जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया हुआ है, ठीक है, जो कि 20 जुलाई 2022 को आपका डिक्लेयर हुआ था, तो जिसका भी नाम उस रिजल्ट में है वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन एंड पार्टिसिपेशन इज सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सेट रिजल्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। और लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी डन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस। हाउएवर, स्टेटस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट विल बी सेंड टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपने शायद काम कर लिया होगा, एमएससी नर्सिंग वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने अपना ओबीसी का जो भी एनसीएल का सर्टिफिकेट था और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था वो वेरीफाई करवा लिया होगा। तो जिसका एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, उनके क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा होगा, उनके पास सभी के पास मेल भी आया होगा इसके रिगार्डिंग। और जिसके पास उसका मेल नहीं आया, इसका मतलब आपका जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सभी का कब होगा, जब आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। आपको इंस्टीट्यूट में जाना होगा, जो भी इंस्टीट्यूट आपको एलोकेट किया जाएगा वहां पे जाके आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। ठीक है, अब प्रोसीजर यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन टू देयर माई पेज फॉर एमएससी नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली कुछ नहीं करना है, एमएससी नर्सिंग वाले एम्स के पोर्टल पे जाना है, वहां पे जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको एक बार काउंसलिंग के लिए फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको एक न्यू पासवर्ड मिलेगा जिससे आप लॉग इन करके अपना आगे का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है, द एमएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन पोर्टल विल अलाउ कैंडिडेट्स टू मेक चॉइसेस ऑफ सीट्स एंड अरेंज देम इन डिजायर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो उसको। और अभी जो है लॉक मत करना। ठीक है, अगर आप खुद से अभी स्टार्ट भी कर रहे हो अपना प्रोसेस तो लॉक इतनी जल्दी मत करना। 6 सितंबर को लॉक करना, क्योंकि क्या पता आपका कोई माइंड चेंज हो किसी चॉइस के रिगार्डिंग कि हाँ मुझे इसको ऊपर रखना चाहिए, इसको नीचे रखना चाहिए। तो अभी लॉक करने में इतनी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आप एक बार लॉक करके सबमिट कर दोगे तो फिर वो एडिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आप लॉक नहीं भी करते हो, अगर आप भूल भी जाते हो लॉक करना, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती हैं चॉइसेस। ठीक है, और उसके बाद है, द पोर्टल विल बी ओपन फॉर डेट स्पेसिफाइड इन द इंपॉर्टेंट डेट्स लिंक। तो जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पोर्टल जो है ओपन होगा, क्लोज होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी चॉइस लॉक करने के लिए आपका जो पोर्टल है वो 6 सितंबर तक ओपन रहेगा। ठीक है, उसके बाद है, द सीट एलोकेशन विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ये तो हो गई। द सीट एलोकेशन इन द फर्स्ट राउंड विल बी डन एज पर शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द इंपॉर्टेंट डेट्स लिंक। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट राउंड में जिन जिन कैंडिडेट्स को सीट एलोकेट हो जाएगी तो उनके पास 2 ऑप्शंस उनको दिए जाएंगे। मतलब ये जो काम होगा ये आपके सीट एलोकेशन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद होगा। सपोज आपको कहीं पर भी सीट एलोकेट कर दी गई है एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना होगा। पहला ऑप्शन ये है, एक्सेप्ट
allotted seat and do not wish to participate in further round of seat allocation। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, आप वहां पर एडमिशन लेने जा रहे हो, और जो है आप फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यानी कि जो भी सेकंड राउंड होगा या फिर उसके बाद कोई और भी राउंड अगर होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ऑप्शन 1 अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपका ये रहेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन 2 अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या चीज लिखी है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो दूसरे में यह है कि सीट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वहां पे आप जाके एडमिशन लेने वाले हो, और जो बाकी सेकंड राउंड है और उसके बाद जो भी राउंड्स होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट करोगे। तो ये 2 ऑप्शन रहते हैं। अब यहां पर एक नोट लिखा है, इफ यू चूज ऑप्शन 2 and participate in next round and you are allocated another seat as per your choice in next round, then you will have to join the seat allocated during next round and vacate the previously allocated seat. The vacated seat shall be automatically allocated to other candidates in order of merit. Failure to join the upgraded seat in the next round of seat allocation shall lead to imposition of penalty of rupees 1 lakh if you do not join the upgraded seat। ठीक है, तो एक चीज आप अच्छे से समझ लो कि अगर आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने का मतलब है कि जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली है आपने वहां पर जाकर उस पर जो है एडमिशन ले लिया है, और उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा काउंसलिंग का या फिर उसके बाद जो भी राउंड्स होंगे या मॉपअप राउंड होता है जो भी होता है, तो उस राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और आपने जो है जो भी चॉइसेस फिल करी थी और उसमें जो है मतलब चॉइसेस आपको दोबारा नहीं फिल करनी, चॉइसेस एक ही बार फिल होंगी, तो उन्हीं चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपकी सीट जो वो अपग्रेड हो जाती है। यानी कि आपको जो भी आपने प्रायोरिटी फिल करी थी तो प्रायोरिटी में जो कॉलेज या फिर जो क्या बोलते हैं कोर्स ऊपर होगा, अगर उसमें आपको सीट अलॉट हो जाती है और वो सीट पे फिर जो है आपके लिए एडमिशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, और जैसे ही आपको दूसरे राउंड में सीट एलोकेट होगी, फर्स्ट राउंड की जो भी सीट होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको जो है एडमिशन सेकेंड राउंड में जो भी सीट आपको मिले वहां पर आपको लेना ही पड़ेगा, और इन केस अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो सेकेंड राउंड वाली सीट पर तो आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये साफ साफ आपसे जो है सिग्नेचर करवा लिया जाएगा, मतलब डिक्लेरेशन पे टिक लगवा लिया जाएगा। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि मैं तो घर पे हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा। ठीक है, तो उनके पास आपकी सारी डिटेल्स है, तो ऐसा गलती से भी मत सोचना। तो इसीलिए ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर यहां पर ऑप्शन 2 सिलेक्ट करोगे इसका मतलब है कि आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और आपकी अगर सीट अपग्रेड होती है तो पहले राउंड में जहां पर आपने एडमिशन ले लिया है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद सेकंड राउंड में जहां आपको सीट अपग्रेड हुई है वहां पर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और इनकेस नहीं लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी पे करनी होगी। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शंस टू रिफ्यूज द एलोकेटेड सीट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो अगर आपको सीट मिली है तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द चॉइसेस केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली इन चॉइस फिलिंग स्टेज। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको चॉइसेस जो भी फिल करनी है ध्यान से फिल करनी है। ठीक है, मतलब आप चॉइसेस, अगर मान लो ऐसा है कि अगर कोई दिल्ली में रहता है, ठीक है, और उसको जो है भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर का में जाने में प्रॉब्लम होगी, अगर फ्यूचर में वो ऐसा सोचता है तो वो एम्स भुवनेश्वर के जो भी मतलब जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए चॉइसेस ना फिल करें। ठीक है, तो आप सोच समझ के फिल करें, जहां पे आप जाके एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ वही कॉलेजेस या फिर वही कोर्सेज जो है वो आप फिल करें। ठीक है, फालतू के सारे कॉलेजेस फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक आप कंप्लीटली सेटिस्फाई ना हो इस चीज से कि मैं सब जगह जाकर एडमिशन ले सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप सब जगह एडमिशन ले सकते हो तभी आप सारी चॉइसेस फिल करना, अदरवाइज लिमिटेड चॉइसेस ही फिल करना। इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, और उसके बाद है ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एलोकेटेड सीट्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड। ठीक है, टू एलोकेटेड टू रिपोर्ट इन पर्सन। ठीक है, तो ये तो बात की बात है कि आपको जो है जाके इन पर्सन यानी कि फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, जो भी आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा तो आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही रखोगे। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो भी आपको एलोकेट होगी सीट वहां का तुरंत आपको वहां पर जो है जाना पड़ेगा 3 से 4 दिन के अंदर। ठीक है, जो भी टाइम दिया होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद है कैंडिडेट्स अवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन इन द फर्स्ट राउंड मस्ट शो वैलिड प्रूफ ऑफ द क्लेम फॉर रिजर्व सीट एट एलोकेटेड एम्स व्हेन दे आर डिपोजिटिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, और मतलब ये है कि आपने जो भी कैटेगरी वहां पर लगाई है अपने एम्स के एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी हो या फिर एसटी हो, ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स को जो है अपना वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब अगर इन केस आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने में थोड़ी देरी करते हो, सपोज जब एडमिशन चल रहे हैं वहां पर आपको जाना है वहां पर, और उस टाइम तक क्या है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज नहीं हो पाते ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो आपको 1 लाख रुपए का डीडी बनवा कर जो है वहां पर सबमिट करना पड़ेगा।
और फिर क्या होगा, वो 1 लाख रुपए का डीडी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रखा जाएगा सीट रिजर्व करने के लिए। और इन केस मतलब वो क्या करेंगे, आपको कुछ दिन का टाइम देंगे, अगर उस टाइम फ्रेम में भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए तो उस केस में आपकी ना तो आपको सीट दी जाएगी और आपका 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो भी आपसे जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे समझ लेना। और ये ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की इशू डेट यहाँ पर लिखी हुई है, तो उसी के अंडर होना चाहिए, तभी वो वैलिड वहां पर माना जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहां पर लिखी है कि इन केस दे डू नॉट पोसेस अ वैलिड सर्टिफिकेट देन देयर क्लेम फॉर द रिजर्व सीट एलोकेटेड इन फर्स्ट राउंड विल बी नलिफाइड एंड दे विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द सेकंड राउंड एज यू आर कैंडिडेट। सपोज अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपने किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, बीडब्ल्यूबीडी या फिर एससी या फिर एसटी, तो अगर आपका वो सर्टिफिकेट आप वहां पर नहीं लेके जाते हो तो आपकी सीट को कैंसिल करा जाएगा और कैंसिल करने के बाद जो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। ओके, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं, तो बस यही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको समझनी थी। बाकी चाहो तो आप इसको एक बार पीडीएफ को अपने आप से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी इसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।